रघुपुरा में रह रही है, पाकिस्तान से आई हाँ, है, अवैध रूप से आई मैडम है, आपने। किन किन देशों से घूम के आई उसकी भी जांच हुई है। क्या इसको हमें अपने देश में रहने का परफेक्ट बोला है अधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरा मानना है कि नहीं देना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं देना चाहिए? जब सरकार ने जी, जो कानून बना दिया कि बिल्कुल। अवैध रूप से कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं रह सकता पाकिस्तान, ये जो सीमा सही कहा। है, मैं ये अपने व्यक्तिगत रूप से ये बोलता हूँ कि इसको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गुलाम हैदर और सीमा हैदर के बारे में, जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं। गुलाम हैदर और सीमा हैदर के केस से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं विनय सर, एडवोकेट विनय सर, उन्होंने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि सीमा हैदर की बेल से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी और सारे जो भी पात्र हैं उससे इसमें खुलेंगे। तो विनय सर ने सीमा हैदर की बेल से रिलेटेड और भी केस की जो धारा हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें इसमें केस में खोली हैं जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं विनय सर का ये वीडियो, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। एडवोकेट विनय सर का, जो कि बहुत नामी हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं इस केस पे, तो उनके लिए भी एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सर फ्रेंड देखते हैं ये वीडियो। अपना पाकिस्तानी जो जी भाई, हाँ, बिल्कुल सही कहा जो मैडम आपने। बहनें या जो भी हमारे जी, पाकिस्तान बिल्कुल। में अवैध रूप से रह रहे थे, उनको डिटेन बिल्कुल करने परफेक्ट बोला का, है उनको आपने। वापस भेजने का, वो ये जो अपना जो हाँ, पहलगांव का जो जी, अपना पहलगांव का अटैक हुआ बिल्कुल। था, उसमें सरकार ने एक बहुत बड़ी ये बोला था बिल्कुल कि सही कहा हम आपने। जितने भी पाकिस्तान से जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके पास वीजा नहीं है और यहाँ की नागरिकता नहीं है, उनको हम वापस उसके बिल्कुल देश सही भेज बोला है देंगे। मैडम आपने। तो इसमें एक हमारा बीएसएफ का जवान भी था जो, जिसकी शादी हुई थी, और उसने शादी को भी बताकर किया था कि सरकार से परमिशन लेके किया था, फिर भी उसकी वाइफ को उन्होंने वापस भेज दिया। सही और बात है, इसमें एक सही कहा आपने। जिस मतलब मुद्दे की बात कर रहा हूँ उसमें सीमा हैदर का मुद्दा आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सीमा हैदर हमारे देश के अंदर एक ऐसा है कि वो नोएडा के गौतम बुद्ध विहार में रघुपुरा गांव में रह जी रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा मैडम उसके आपने। उसको यहाँ पे जी आने के बिल्कुल, बाद में शायद 1.5-2 साल हो गया मेरे हिसाब से। बिल्कुल 2023 परफेक्ट से बोला है आपने। 2023 से लेकर 2025 तक की बात आ गई अभी ये, और हाँ, एक लड़की भी हुई है उसको। जी, तो उसको बिल्कुल, गवर्नमेंट ने अभी तक इनके वापिस कंट्री में नहीं भेजा या अपनी बिल्कुल कस्टडी के सही अंदर कहा भी नहीं आपने। लिया। मतलब ऐसा क्या है भाई उस लेडीज के अंदर कि हाँ उन्होंने सभी को भेज दिया जी की शादी हो रही है। उस जवान ने भी बिल्कुल सही अपनी बोला है वाइफ को मैडम भेज आपने। दिया जो उसका अधिकार था, जो उसने परमिशन लेके की थी। ऐसा क्या है कि भाई ये तो लेडीज आई है या मतलब जासूस है या कोई मतलब किस प्रकार का इसके साथ संबंध है, या जिस शख्स के सही पास यह बात है, रह रही है, सही आज कहा वो आपने। शख्स किसी दुकान पर काम करता था, आज वो शख्स इतना बड़ा बिल्कुल हाईलाइट ठीक बना कहा। दिया इसने। और दूसरी चीज ये कि ये खुद एक माँ, बच्चे की माँ बन गई यहाँ आके। तो क्या ऐसा जी हाँ, कोई बिल्कुल सही कहा कानून मैडम या ऐसा आपने। कोई मतलब जी मेरे बिल्कुल, हिसाब से ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाई इसने बिल्कुल जो परफेक्ट रघुपुरा में बोला है रह रही आपने। है, पाकिस्तान से आई है, अवैध रूप से आई है, हाँ, किन किन देशों से घूम के आई उसकी जी, भी जांच हुई है। बिल्कुल, क्या इसको हमें अपने देश में रहने का अधिकार देना चाहिए या बिल्कुल नहीं सही देना कहा चाहिए? आपने। मेरा मानना है कि नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जब सरकार ने जो कानून बना दिया कि अवैध रूप से कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं रह बिल्कुल सही सकता बोला है मैडम आपने। पाकिस्तान का, जब अपना जो पुलवामा ये क्या पहलगांव। पहलगांव हमले के बाद की बात है ये। पहलगांव हमले में हमने अपने 26-27 आदमियों को खो दिया, ठीक है। उसका अपने देश के अंदर कितना बड़ा वो है कि सही हमने बात है, अपने जो सही भाई कहा बहन आपने। है, जो अपनी बहन थी जो, जिसने उसका अपना अपने बिल्कुल ठीक कहा। नेवी में था, क्या नाम था उसका भाई साहब? नाम तो खैर मुझे भी याद नहीं है उसका। वो शायद कैप्टन जी था, हाँ, पता नहीं बिल्कुल जो सही भी कहा था। मैडम आपने। उसको इतना बड़ा अपने देश का जी जवान खो बिल्कुल, दिया हमने, और उस बेटी के साथ देखो कितना बड़ा बिल्कुल अन्याय हुआ। परफेक्ट बोला है उसके आपने। साथ साथ कितने शहीद हुए वहां पे, आप हिसाब लगा के देखो इस चीज के हाँ, लिए। और आज तक वो जी, लोग मेरे हिसाब से पता बिल्कुल, नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, पकड़े गए, क्या हुआ क्या नहीं, हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं सही पता। कहा दूसरी आपने। चीज, ये जो सीमा है, मैं ये अपने व्यक्तिगत रूप से ये बोलता हूँ कि इसको अपने देश के अंदर नहीं रहने बिल्कुल देना सही चाहिए। बोला है मैडम आपने। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये अवैध रूप से आई हुई है। सरकार ने, ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने इसको नहीं भेजा, सभी को भेज दिया? इसका जानने का अधिकार हमारे को है। हम अपने देश के नागरिक हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। हम अपने सही देश से बात है, प्यार है तभी हमने सही ये कहा वीडियो आपने। बनाई और भाई साहब से कांटेक्ट किया है। इस लेडीज को यहाँ पे रखने का
क्या मकसद है, बिल्कुल ठीक कहा। क्यों रखा जा रहा है इसको। मैं ये चाहता हूँ कि इसको वापस अपने देश पाकिस्तान भेज दिया जाए। बाकी कुछ भाई साहब जी बताएंगे। हाँ, बिल्कुल सही जो कहा हम मैडम आपने। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जी, डालने बिल्कुल। जा रहे हैं, उसमें पिटिशनर ढूंढ रहा बिल्कुल था, परफेक्ट जिसमें बोला पहले आपने। और मेन पिटिशनर है विनोद कुमार, हाँ। जो कि पैरा ओलंपिक प्लेयर रह चुके हैं, जी, इंडिया के लिए बिल्कुल। ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आए हैं और कई अलग अलग सही गेम्स कहा। में गोल्ड मेडल भी लेके आए हैं। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे एक देश के सच्चे भगत, जो सच्चे बिल्कुल देश सही बोला प्रेमी, मैडम आपने। वो इस पिटीशन में वो पिटिशनर बनने हैं। तो मुझे आप सभी का साथ चाहिए और भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दिया और पिटिशनर सही बने, बात है। क्योंकि एक सही कहा। सच्चा देशभक्त ही जान सकता है कि पूरी कहानी क्या है। बिल्कुल ठीक सबको कहा। वापस भेजने के बाद सिर्फ इकलौती सीमा हैदर है वो वापस नहीं गई है। उसके पीछे इन्होंने एक बात जी और हाँ, कही बिल्कुल कि सही हमारा कहा हक मैडम बनता आपने। है जानने का, क्यों नहीं जी, भेजा गया। बिल्कुल। सरकार हमें बता नहीं रही है, क्यों नहीं बता रही है, बिल्कुल इसका परफेक्ट रीजन तो बोला वही आपने। सरकार ही बता सकती है क्यों नहीं बता रही है। लेकिन अगर हम ये हाँ। जनहित याचिका डाल लेंगे तो सरकार जी, से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। पूछ सकता है कि क्यों नहीं वापस भेजा। ये छोटा मोटा सही मुद्दा कहा। नहीं है। कल ने कोई भी अटैक होता है, कुछ भी होता है, कोई कहानी बनती है देश में, तो कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल कहीं सही ना बोला कहीं मैडम अगर आपने। इसका कोई इन्वॉल्वमेंट निकलता है तो फिर कहाँ सरकार मुंह दिखाएगी, कहाँ देश के प्रेमी मुंह दिखाएंगे, कहाँ देशवासी किसको मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए भाई साहब विनोद जी को मैं पिटिशनर बना रहा हूँ इस केस में और इनके नाम से जनहित सही याचिका बात है। मैं डाल सही रहा हूँ। कहा तो आपने। आप लोगों का साथ से इस वीडियो